श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम, वास्तु पुरुष को सत सत नमन नमन। आज मैं श्रोतागणों मैं आज आपको ये ज़मीन के बारे में थोड़ा जानकारी दूंगी कि ज़मीन का भूखंड हुआ। ये आप देख रहे हैं, ये आयताकार भूमि का है, ये प्लाट आयताकार प्लाट है। तो आप देखिए कि आप चारों दिशाओं को तो जानते होंगे कि ये पूरब हो गया, ये इसके ठीक पीछे पश्चिम हो गया और बाईं तरफ उत्तर होता है, दाईं तरफ दक्षिण होता है। चार दिशाएं तो आप जानते हैं। उसके बाद मैं आज आपको प्लाट के माध्यम से और ये चक्र बना के मैं आपको प्लाट का आयताकार बना के बता रही हूँ कि ये देखिए पूरब और उत्तर है, इसके जो ये मध्य का भाग होता है ये ईशान कोण हुआ। तो ये स्थान मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, ये मेरा देव स्थान होता है। इसमें आप पूजा घर, विद्या अध्ययन का कमरा, ध्यान का कमरा, ये सब आप बना सकते हैं, क्योंकि ये मेरे शिव तत्व का स्थान होता है। इस स्थान पे आप शौचालय आप ये सब नहीं बना सकते, कोई भारी स्थान नहीं रख सकते। इसमें सिर्फ पूजा पाठ और विद्या अध्ययन का ये कमरा होना चाहिए। तो ये ईशान कोण हमारा हो, पूरब और उत्तर का ये जो कोना होता है ईशान कोण होता है। इसके ठीक पीछे आगे आप आइए तो ये मेरा पूरब और दक्षिण का कोना जो होता है वो अग्निकोण होता है। तो यहाँ अग्नि से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे आप यहाँ पे रसोई घर बना लिए, मीटर लगा लिए, आप यहाँ जनरेटर रख लिए, कोई भी बिजली से संबंधित काम आप यहाँ कर सकते हैं। इस स्थान को कभी अंधेरा नहीं रखना चाहिए, क्यों यहाँ उजाला हर समय कोई ना कोई बल्ब वगैरह होना चाहिए। अग्नि जो है वो प्रज्वलित होती है यहाँ पे, क्योंकि यहीं हम जो रसोई घर बनाते हैं तो अग्नि देवता हमारे खाने को पौष्टिक बनाते हैं। और फिर मेरे अंदर एक जठराग्नि होती है, वो भी मेरे खाने को सुपाच्य बनाती है। और जो ईंधन हम प्रयोग करते हैं वो भी एक प्रकार की अग्नि होती है। तो 3 अग्नियों से हमारे भोजन पचता है। और फिर ये अब देखिए आप पश्चिम और दक्षिण का ये जो कोना होता है ये नैऋत्य कोण होता है। ये हमारे भारी स्थान रखने का सामान है। इसमें हम शयन कक्ष बना ले, टंकी यहाँ पे रखें, हम पानी की टंकी रख ले, अलमारी रखें, कोई भी भारी सामान हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये मेरा नैऋत्य कोण हुआ। और इधर उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है ये वायव्य कोण हुआ। तो आज मैं आपको एकदम अच्छे से बता रही हूँ कि आपको समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। तो ये वायव्य कोण हमारा उत्तर और पश्चिम का कोना ये वायव्य कोण होता है। इसमें आप वायु से संबंधित कार्य, जैसे वार्तालाप करने का कमरा, ड्राइंग रूम बना लिए आप, 4 लोग उसमें सब लोग आते हैं, बोलचाल होती है, जो वायु से संबंधित बोलचाल का होता है। चिमनी का धुआं यहीं से निकालने के लिए हम बना ले, वार्तालाप, मेहमान का कमरा, तो ये वायव्य कोण के अंतर्गत आए। उत्तर दिशा होती है, तो उत्तर दिशा हमारी जल तत्व से संबंधित रखती है। तो यहाँ पे हम अपना कुआं, तालाब, बावड़ी या बगीचा जो भी है उत्तर दिशा की ओर करें, क्योंकि जल तत्व का स्थान होता है। अग्नि तत्व वाले स्थान पे हम जल का बिल्कुल निकास नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कोई चीज़ नहीं करेंगे जल से संबंधित। तो ये हमारे सब ये अग्नि तत्व और हमारा पृथ्वी, ये नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व से संबंधित बनाता है, संबंध बनाता है। इसलिए इसमें क्योंकि पृथ्वी भार को सहन कर रही है, धरती के दबाव, सारी चीज़ धरती पर टिकी हुई है, तो ये हमारा नैऋत्य कोण हुआ, ये पृथ्वी तत्व से संबंध बनाती है। अग्नि कोण, आप अग्नि प्रज्वलित होती है। और ये 4 कोनों के बाद एक बीच का स्थान होता है। सबसे बीच में जो हम आंगन बनाते हैं उसमें जाल देते हैं, तो वो मेरा ब्रह्म स्थान हुआ। इसी जगह से ऊपर से हमारी नीचे से नकारात्मक ऊर्जा ऊपर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा नीचे आती है। तो ब्रह्म स्थान का हम जरूर अपने घर में बनाना चाहिए। तो मैंने आज आपको ये छोटी सी जानकारी दी इसके बारे में कि आप अपना जब भी घर बनाइए और ये ध्यान दीजिए कि ये जो कोने हैं ये हमारे पूर्ण होने चाहिए। कोई भी प्लाट भूमि हम लेते हैं तो कोना कटा होता है, ऐसे त्रिकोण ज़मीन हो जाती है, यहाँ कोना कटा हुआ है तो वो ज़मीन मेरे लिए शुभदायी नहीं होती है। अगर ऐसी आपको ज़मीन मिले तो आप बीच का चौकोर भाग निकाल कर ही उसमें भवन निर्माण करिए
वो जो आपका कटा हुआ भाग उसमें आप फूल पत्ती पौधे लगा सकते हैं। और आयताकार, त्रिकोण, आयताकार और चतुर्भुज ही आप प्लाट का अपने घर बनाइए, उससे सुख शांति बनी रहती है। वास्तु पुरुष की सारी भुजाएं देखिए, सारी भुजाएं वास्तु पुरुष का यहाँ सर होता है, कोण, ये जो ईशान कोण होता है ये सर होता है, और ठीक इसके और नैऋत्य कोण में उसका पैर होता है। जो पैर पृथ्वी के भार को सहन करता है, इसलिए इसमें भारी सामान रखा जाता है। तो ऐसे वास्तु पुरुष के कहाँ क्या होना चाहिए, वास्तु पुरुष का यहाँ सर होना, यहाँ सर है, यहाँ पे उसका पैर है, यहाँ पे भुजाएं हैं। तो उसी प्रकार हम अपने भवन का निर्माण करके, ये हमारे वास्तु शास्त्र के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। ये करने से आपको सुख शांति और बरकत महसूस होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो हम ज़मीन का भूखंड जब भी खरीदें इसका हम विशेष ध्यान दें। आज मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी, और भी मैं आपको जानकारी दूंगी। नमस्कार।